इसमें 3 प्रजाति है। एक जो हम लोग फंगास है उसको प्यास बोलते हैं बाजार में, और रेहू भी है। कट से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। चलाना हाँ, सही अगर बीज मिले और सही दाना उत्पादन हो तो। शाम में दवा देना है, दाना देना है, हाँ, पानी चेक करना है, यही सब है। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हम मौजूद हैं सारण जिले के गड़खा में। और देश में बेरोजगारी जो है चरम पे है। लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने को लेकर मजबूर हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर पे रहकर, अपने गांव में रहकर स्वरोजगार से अच्छे मुनाफा कर रहे हैं। कई ऐसे बिजनेस है जिसको करके जो है वो अच्छा कमाई कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो करीब 8 सालों से मछली पालन और मुर्गी पालन का कारोबार कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका संजीवनी समाचार में। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। संजीवनी समाचार के माध्यम से देख रहे जितने भी दर्शक बंधु हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार। ये मछली पालन और मुर्गी पालन का आइडिया आपको कहाँ से आया और इसकी शुरुआत कब की आपने? कि मछली पालन, मुर्गी पालन का आइडिया तो हमारे पिताजी का है। वो बहुत पहले मुर्गी पालन हुआ करता था। मुर्गी पालन से ही स्टार्टिंग हुआ है। हाँ। तो मुर्गी पालन तकरीबन 30 सालों से है। 30 सालों से? जी। कौन-कौन सा मतलब ये? हम केवल बॉयलर, मछली पालन में बॉयलर यूज़ करते हैं। अच्छा। कितना मतलब कट्ठा में ये आपने तालाब खुदवाया मछली पालन के लिए? तालाब तो लगभग 1 बीघा में है। 1 बीघा में। इसके लिए आपने सरकार से मदद वगैरह भी लिया? नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं। बिना किसी मदद के? बिना किसी मदद। सरकार के द्वारा तो मछली पालन पे भी सब्सिडी मिलता है, मुर्गी पालन पे भी मिलता है। नहीं, ये सब केवल कहने के लिए है। जो वहाँ जाके ऑफिस में जो चक्कर लगाते हैं, जो पार्सल देते हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। अच्छा, मतलब चढ़ावा देना पड़ता है? बस बिना चढ़ावे का कुछ नहीं होता है, और हम लोग काम करेंगे तो चढ़ावा कहाँ से देंगे। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, जेपी यूनिवर्सिटी। सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचे? नहीं, नौकरी-वोकरी के बारे में? नहीं। अपना पुराना व्यवसाय था, तो इसी को आप इसी आगे को बढ़ा? आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारे लोग भी देखेंगे, तो क्या-क्या इसमें करना पड़ता है मछली पालन के लिए जो? देखिए, मछली पालन के लिए सबसे पहले तो ज़मीन की उपलब्धता ज़रूरी है। जी। जिनके पास ज़मीन है या नहीं भी है तो कोई लीज़ पे लेके कर रहे हैं। बहुत लोग हम लोगों से जुड़े हुए भी हैं, उन लोगों को हम लोग मदद भी करते हैं। सही समय पे उन लोगों को कौन-सा दाना चाहिए, कौन-सा बच्चा चाहिए, ये सब हम लोग मार्गदर्शन देते रहते हैं। और ये जो मछली का जो बीज है कहाँ से लाते हैं? उसपे कोई सब्सिडी वगैरह मिलता है कि कुछ नहीं? नहीं, कहीं से कोई सब्सिडी नहीं है। हम लोग अच्छे बीज का चयन करते हैं, अच्छे जगह से लाते हैं, पता करते हैं कहाँ अच्छा बीज मिलता है, वहीं से लाते हैं। इसमें इसको जो है कितना दिन में ये जो है मतलब बेचने के लायक हो जाता है मछली? लगभग 5 महीना। 5 महीना। हाँ। इसका सीज़न कब आता है? देखिए, एक सीज़न तो अभी स्टार्ट है। अच्छा। हाँ, अभी ये जो आप फरवरी लास्ट में डालें, तो अभी वो स्टार्ट है, और फिर जुलाई-अगस्त में एक डाल देते हैं, तो साल में 2 बार निकलता है। अच्छा, इसकी शुरुआत आप जब आपके पिताजी किए थे, तो उस समय कितने की लागत आई थी? देखिए, उस टाइम तो लागत बहुत छोटे से हम शुरुआत किए हुए थे। हुँ। ये जो तालाब देख रहे हैं, इसके 1/3 में ये शुरू हुआ था। उस टाइम तो बहुत कम लागत हुआ था, लेकिन 1-2 बार नुकसान भी देना पड़ता है। उस टाइम हम लोग जब डाले हुए थे, तो कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा था। नुकसान मछलियाँ कभी-कभी मर जी, भी जी, जाती मर भी हैं। जाती हैं। तो इसलिए तो सरकार की तरफ से ये योजनाएँ चलाई जा रही हैं कि मछली अगर मर जाती है तो सरकार उसपे जो है लोन भी माफ़ कर देता है। लोन होगा तब तो माफ़ होगा ना। हुँ। अभी मैंने एक आवेदन किया हुआ था डेयरी प्रोजेक्ट में, इसके लिए ना बहुत दौड़ना भी पड़ा, और अभी तक कुछ उसका नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ। तो ये सब मतलब दिखावा है एक ये तरह सब से जो। एक दिखावा है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो वहाँ की दलाली करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए। अच्छा, इसका देखभाल कैसे आप लोग करते हैं? मछलियों को जो है देखभाल का क्या रूटीन हाँ, है? सुबह से शाम तक का, रात तक का पूरा रूटीन है। हुँ। हाँ, कैसे मतलब सुबह से शाम तक क्या? सुबह में दाना देना है, दोपहर में दवा देना है, फिर शाम में दवा देना है, दाना देना है, हुँ। हाँ, पानी चेक करना है,
यही सब है। पानी भी चेंज होता है? हाँ, पानी चेंज होता है। कितने दिनों का? जब गंदा हो जाता है तो किया जाता है। अच्छा। हाँ। अगर कमाई की बात की जाए तो सालाना कमाई क्या है आप लोगों की? देखिए 1 बीघे की ज़मीन में सालाना आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। हुँ, सालाना हाँ, सही अगर बीज मिले और सही दाना उत्पादन हो तो। उत्पादन हो तो। मतलब इससे संतुष्ट हैं आप जो बिज़नेस कर रहे हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं। उससे तो अच्छा है ना कि अपने घर में रह के अपने ज़मीन पे अपना कोई रोज़गार कर रहे हैं। और यहाँ हैं तो कुछ बंधु लोगों का मदद भी हो जाता है। कई लोग आते भी होंगे आपसे जानने के लिए, बिल्कुल। सीखने के लिए, उन लोग को भी आप बताते हाँ, उन होंगे? लोगों को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, हुँ, दवा भी उपलब्ध करवा देते हैं, बीज दाना भी वगैरह भी उपलब्ध हाँ, कराना बीज हो। उपलब्ध कराते हैं। इसमें अगर एक सीज़न में एक 1 बीघा में कितना मछलियों का उत्पादन हो जाता है? एक सीज़न में 1 बीघा में तकरीबन यही 25 से 30 क्विंटल हुँ, उत्पादन होता है। कौन-सा प्रजाति है? इसमें 3 प्रजाति है। एक जो हम लोग फंगास है उसको प्यास बोलते हैं बाज़ार में, और रेहू भी है, हुँ, कतला भी है। अच्छा मुर्गी पालन की अगर बात की जाए, जो मुर्गी आपने रखा है, कौन-कौन से वहाँ पे है? हम मुर्गी में ब्रॉयलर रखे हुए हैं, हुँ, और एक आता है देसी कल्चर में आपका वनराजा, वो थोड़ा-सा रखे हुए हैं। अभी तो सीज़न खत्म हो गया है, शायद बिक भी गए हाँ, हैं। अभी बिक गया है, फिर बच्चा 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 डला है, हुआ है, बच्चा है। बच्चा डला हुआ है। मुर्गी कहाँ से लाते हैं? वो तो मुर्गी का बच्चा लाते हैं हम हुँ, लोग हुँ, यहाँ पटना से। पटना। तो पटना उसका उसका हैचरी अंडा का वगैरह। भी उत्पादन होता होगा? हाँ, तो उसका अंडा का उत्पादन अलग होता है, वो यहाँ नहीं होता, उसके उसका अंडा को पता जाता है। जी। इसके लिए क्या-क्या आप किए हैं मतलब इसको पूरा संचालन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कितना खर्च आया होगा? देखिए, एक बार में तो बना नहीं है, बहुत परिश्रम करना पड़ा है, 30 सालों से आदमी परिश्रम कर रहा है, तो यहाँ तक पहुँचा है। तो उसमें एग्ज़ैक्ट लागत तो नहीं बता सकते हैं, जी। लेकिन तकरीबन अनुमान लगाया जा सकता है। अब ये लगभग 70-80 लाख रुपए का स्ट्रक्चर है। तो कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं हम 3 लोग हैं, 3 लोग काम करते हैं। परिवार के? हाँ, बस परिवार के भैया हैं, पिताजी हैं। और आप? हैं। तो कभी मन में नहीं आया कि नौकरी किया जाए या फिर अच्छा कहीं बाहर में नहीं, कभी ऐसा ख़्याल इसलिए नहीं आया कि हम लोग इतना ना व्यस्त रहते हैं इसी में कि फिर बाहर कुछ सोचने का समय नहीं मिल पाता, नहीं मिलता? नहीं मिलता। और चलिए एट लीस्ट हर किसी को पैसे की ज़रूरत है, हुँ, और इससे मेरी पूर्ति हो जा रही है, तो हमें नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं, कभी परिवार के ज़रूरत नहीं साथ ही पड़ी। हैं, हाँ, घर में है, परिवार के साथ है हाँ, घर तो में ही हैं और सब किसी का योगदान रहता है। तो ये हमारे साथ रवि जी हैं जो मुर्गी पालन और मछली पालन से घर पे रहकर जो ये स्वरोजगार इन्होंने शुरू की थी। इनके पिताजी ने शुरुआत की थी लगभग 30 साल पहले और अभी भी ये लगातार जारी है और मछली पालन इन्होंने 1 बीघे में लगभग किया है और मुर्गी पालन का भी कारोबार है। इससे अच्छी खासी कमाई हो रही है और कहा जाता है कि जो सरकार की जो योजनाएँ चल रही है, वो धरातल पर भी नहीं पहुँच पा रही है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको नहीं मिल पा रही है। इसमें पैरवी और घूस की ज़रूरत होती है। उन्हीं लोगों को जो है ये सब्सिडी मिलती है मछली पालन और मुर्गी पालन पर। इन्होंने बिना किसी सरकार के मदद से जो है इतना बड़ा जो है कारोबार शुरू किया है और घर पे ही रहकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं।